हरे कृष्णा। आज जो है, आज से कर्मयोग के बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आज पहला श्लोक कर्मयोग के विषय में, अध्याय 3 का 5वां श्लोक है। नहि कच्चन क्षणमपि जातुं तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते हैव स कर्म सर्व प्रकृतिजे गुणे। नहि कच्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठति कर्मकृत् कार्यते हैव स कर्म सर्व प्रकृतिजे गुणे। कश्चित मने कोई, ही मने भी, मनुष्य उसके लिए कहा गया है। जातु किसी भी अवस्था में, क्षणम क्षणमात्र, अपि मने भी, अकर्मकृत कर्म किए बिना, न मने नहीं, तिष्ठति मने रह सकता है, ही मने क्योंकि, अवश्य प्रकृति के परवश हुए, सर्व सब प्राणी, प्रकृति जे प्रकृतिजन्य, गुणे मने गुण, कर्म मने कर्म, कार्यते मने करवा लेते हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सर्व प्राणी प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। भगवान इसमें कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कि कश्चित माने कोई भी मनुष्य, अक्षणम किसी भी क्षण में, कोई भी क्षण ऐसा नहीं, जातु किसी भी अवस्था में, कोई अवस्था ऐसी नहीं, कोई क्षण ऐसा नहीं, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, कोई प्राणी ऐसा नहीं जो कि कर्म के बगैर रह सकता हो। किसी भी अवस्था में, चाहे वह जागृत अवस्था हो, चाहे वह स्वप्न अवस्था हो, चाहे वह सुप्त अवस्था हो, चाहे वह मूर्छा अवस्था हो, अगर मूर्छित हो जाए तब भी वो कर्म के बगैर नहीं रह सकता। कर्म जो है वो प्रकृतिजन्य है, वो तो उसको करते ही रहना है। यदि जिस क्षण वो कर्म करना बंद कर देगा, उस क्षण वो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कर्म तो हमेशा करते ही रहना है। भगवान यह कह रहे हैं। बहुत से मनुष्य, हम लोग क्या सोचते हैं कि जो हमारा स्थूल शरीर है, ये जो हमारी बॉडी है, ये काम कर रही है तो हम कर्म कर रहे हैं। अगर स्थूल शरीर हमारा काम नहीं कर रहा है तो हम कर्म नहीं कर रहे हैं। लोग भाषा में कहते हैं ना कि आजकल तो मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं, कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। गीता ये कहती है कि स्थूल शरीर के अलावा कायिक, वाचिक और मानसिक, तीनों तरह से जो भी क्रियाएं होती हैं वह सब कर्म है। शरीर से हो रही है, वाणी से हो रही है, ये मन से चिंतन हो रहा है, वह सब जो है कर्म है। अब जैसे स्थूल शरीर क्या है? स्थूल शरीर जो शरीर के निर्वाह करने के लिए कार्य होता है, जैसे हम यहाँ योगा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सारा काम, व्यापार कर रहे हैं, घर गृहस्थ को संभाल रहे हैं, ये स्थूल शरीर के कार्य हैं। अब वैसे ही सूक्ष्म शरीर, जैसे माना कि नींद आ गई, चिंतन कर रहे हैं, तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह इस सब क्रिया को करता है। और जब समाधि की स्थिति में कोई आ जाता है तो उसका जो कारण शरीर है वो उस क्रिया को करता है। परंतु क्रिया अनवरत, हमेशा कर्म हमेशा होता रहता है। कर्म से हम विमुक्त नहीं हो सकते, कर्म से हम दूर नहीं जा सकते। कुछ लोग क्या होता है, आपने देखा होगा, हठ योगी होते हैं, या हम लोग भी सांसारिक में भी ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं भाई हमें ये काम नहीं करना है, गलत काम, अब हम हट लगा करके उस काम को नहीं करते, परंतु हमारे मन में वो भाव चलता रहता है, मन में वो भाव
आता रहता है, पर समाज के डर से, क्योंकि वो बुरा काम है, उसको हम नहीं करते हैं। तो हम स्थूल शरीर तो हमारा उस काम को नहीं कर रहा, पर मन तो उस काम को कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ये भी पाप, ये भी विहित कर्म है, पाप है ये भी। तो इस तरह से अब क्या होता है कि जब हमारे शरीर में अहम आ जाता है, हमारे मन में ममता होती है, आसक्ति होती है, तो जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं वो सब क्रियाएं क्या हो जाती हैं? कर्म हो जाता है। अब कर्म से तो हम दूर नहीं जा सकते। भगवान ने कह दिया कि कोई भी प्राणी किसी भी क्षण किसी भी अवस्था में कर्म से विमुक्त नहीं हो सकता। तो कर्म से दूर तो हम नहीं जा सकते, परंतु क्या है कि जिस दिन हम ममता से रहित हो जाएंगे, आसक्ति से रहित हो जाएंगे, फल की इच्छा से दूर हो जाएंगे, उस दिन हम जो है अकर्मता को प्राप्त कर लेंगे। जब हमारी ममता खत्म हो जाएगी, आसक्ति खत्म हो जाएगी, तो हम जो है फल का इच्छा खत्म हो जाएगी, तो हम अकर्मता को प्राप्त कर देंगे। तब हमारा जो भी कर्म होगा वो अकर्म होगा, वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए होगा। तो हम उस स्थिति में अकर्मता को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम कई बार क्या सोचते हैं कि जैसे कि माना हम सो गए तो हमारे कर्म करना बंद कर दिया, सो गए थे, काम नहीं कर रहे। पर आप देखें, सोचें कि आप किसी को सोते हुए को जगा दीजिए, तो जब जगा देंगे तो कई बार क्या कहता है, जब वो जगता है तो भाई तुमने मेरे को कच्ची नींद में जगा दिया, कहते हैं ना यार कच्ची नींद में जगा दिया तुमने। इसका मतलब जब वो सो रहा था तब भी नींद पकने की क्रिया चल रही थी, क्रिया विहीन नहीं था वो, नींद पकने की क्रिया चल रही थी। तो सोते वक्त भी क्रिया चलती रहती है, कर्म होता रहता है। तो सक्रियता में कर्म संचय होता है, ये तो ठीक है, पर निश्चित जो निष्क्रियता होती है, हम मानते हैं कि उसमें कर्म संचय नहीं होता, परंतु उसमें भी कर्म संचय होता है। अगर हम ये सोच रहे कि हम कोई काम ही नहीं करेंगे तो पाप कैसे करेंगे, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो पाप कैसे करेंगे, पाप नहीं करेंगे। हठ योग में ऐसा सोचते हैं ना, परंतु ऐसा नहीं है। निष्क्रियता में भी कर्म संचय होता है। अब कैसे होता है, एक उदाहरण देखें। माना ये हॉल है, अब इस हॉल में मच्छर आ गया मलेरिया का। अब मलेरिया का मच्छर आ गया तो मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं दवाई से या किसी से इन मच्छरों को यहाँ से हटवा दूं, खत्म करवा दूं। अब मुझे लगा कि मैं दवाई छिड़कूंगा, ये मच्छर मर जाएगा, जीव हत्या हो जाएगी, या मैं आलकस कर गया, मैंने कुछ नहीं किया। उस पाप से बचने के लिए मैं निष्क्रिय हो गया, मैंने कर्म नहीं किया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर योगा करने आए और किसी को वो मच्छर खा गया। अब भगवान न करे कि ऐसी स्थिति आ गई कि वो मलेरिया हो गया और चला गया। अब क्या हुआ कि वो पाप का भागी मैं बन गया, तो निष्क्रिय होते हुए भी कर्म संचय हो गया मेरा। मैं निष्क्रिय हुआ था फिर भी मेरा कर्म संचय हो गया। तो कर्म संचय होता रहता है, चाहे आप सक्रिय हो या निष्क्रिय हो, हमेशा जो है कर्म संचय होता रहता है। ये जो आत्मा है, ये आत्मा क्रियाशील है, ये हमेशा जो है सक्रिय रहती है, प्रकृतिजन्य, तो ये तो हमेशा सक्रिय है। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को अपनी इस क्रिया को कृष्ण की सेवा में समर्पित करना है। यदि हम उसको कृष्ण की सेवा में समर्पित नहीं करेंगे, कृष्ण के भक्ति के प्रकृति के अनुसार उस कार्य को नहीं करेंगे, तो क्या होगा, क्रिया तो चल रही है, अगर हम उधर नहीं ले जाएंगे तो वो क्या होगा, वो माया शासित जो कार्य होते हैं, धर्म विरुद्ध जो कार्य होते हैं, वो उधर चला जाएगा। इसलिए हम लोगों को हमेशा ये प्रयास करते रहना है कि जो भी हमारी क्रियाएं चल रही हैं वो सारी क्रियाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए हों, उधर की भक्ति के लिए हम अपने को समर्पित करें। इस श्लोक से यही एक संदेश हमें सीखना चाहिए।
राधे राधे। हम कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। अपने आप कुछ नहीं होता है। मैंने पहले एक बार एक चर्चा करी थी, आपको याद होगा वर्मा जी को, कि क्या होता है कि भगवान ये कहते हैं कि चैतन्य रूप से मैं तेरे अंदर तो हूं, पर तू जो कर्म कर रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर तू पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है उससे मेरा कोई संपर्क, कोई लेना देना नहीं। मैं तो सिर्फ जो तू कर्म करेगा उसका फल तुझे दूंगा। यदि तूने पाप करा तो वो पाप का फल तेरे को मिलेगा, चाहे वो नरक में जाके मिले, चाहे इसी में कई योनियों के बाद मिले या अगली योनि में मिले। और यदि पुण्य कर रहा है तो पुण्य का भी फल तेरे को मिलेगा, चाहे स्वर्ग में मिले, चाहे इसी मटीरियल वर्ल्ड में मिले, किसी भी योनि में मिले। मैं तो कर्म के अनुसार फल देता हूं, बाकी तेरे कर्म में मेरा कोई वो नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि भगवान ने मेरे, भगवान नहीं कराता, करते तो हम स्वयं, वो नहीं कराता। जैसा साथ रखेंगे ना, वो ईश्वर का साथ रखेंगे तो कर्म हमारे अच्छे होंगे। अगर हम गुरुजन का साथ रखेंगे तो वैसे ही रहेंगे। मैंने पहले 2-3 दिन एक क्लास चलाई थी, लॉ ऑफ कर्मा, आपको ध्यान हो,